आप लोग अच्छा मोबाइल से कनेक्ट नहीं ना है आप लोग? अच्छा अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा था, मे बी रिकॉर्डिंग भी नहीं लगाए थे। चलिए अच्छा। तो वो चीज तो मैंने जो चीज बताया, ठीक है, मैंने बताया वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जो चीज मैंने बताया वो चीज तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन वो चीज हमेशा 3 पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। जो 3 पॉइंट मैंने बोला है उसको एकदम दिमाग में रखना है कि क्लास में रेगुलर रहना, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना और बोलने के लिए सीखना, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। छोड़ दिए नहीं तो सर मोबाइल से ही कनेक्ट हो जाएगा और क्या। कनेक्ट हो जाओ मोबाइल से ही। हाँ चेंज तो होता है, चेंज तो। तो अब हम लोग को यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि पढ़ना है सी लैंग्वेज, राइट, ठीक है। मैंने बताया था कि आपका काम है कोडिंग करना, राइट, ठीक है। और कोडिंग करना मतलब आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रामर बनना, और प्रोग्रामर का मतलब होता है कोडिंग करना। अब मैनेजमेंट के बच्चे को सीखना है बीबीए या बीबीएम अगर करेंगे तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको मैनेजियल नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ देखिए यही यही खोज। थैंक यू जितेंद्र सर। आप देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज तो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। और मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए बीसीए में जो है वो फर्स्ट में है आपका क्यू बेसिक, ठीक है। तो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग मार्केट से ऑलरेडी आउटडेटेड है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर ही फर्स्ट ईयर में ही आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है। और सी प्रोग्रामिंग को इतना अच्छा से आप पढ़िए कि आपको आगे आने वाले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज होता है सी। अगर सी अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपको आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सी प्रोग्राम यानी प्रोग्रामिंग मैथ की तरह होना चाहिए। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स बनाते हो, एक प्रॉब्लम पे 10 प्रॉब्लम बनता है, ठीक है, उसी तरह से एक प्रोग्राम पे 10 प्रोग्राम आप बनाइए, ठीक है। जितना प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। अगर मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया कि मैंने एक प्रोग्राम सिंपल लिखा कि 2 नंबर को सम करना है, तो आप खुद से 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो, डिवीजन भी तो कर सकते हो। जब मैंने आपको बताया कि कोई नंबर एक इनपुट करना है, चेक करके बताना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, जब मैंने प्राइम नंबर बता दिया तो आपको दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ऐसा और बहुत सारा नंबर है चेक करने के लिए, ठीक है। इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, परफेक्ट नंबर भी है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको 2 प्रोग्राम बताएं, 3 प्रोग्राम बताएं, तो आप उससे 3-4 प्रोग्राम खुद से बनाने का कोशिश करना होगा आपको। मैंने पहले भी बोला कि आपको एनी हाउ कोडिंग करना है, ठीक है। कोडिंग से डर को हटा देना है। कोडिंग आपका फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप मैथ बनाते थे उसी तरह से आपको प्रोग्राम बनाना होगा।
और ये तभी होगा जब आप क्लास में रेगुलर रहेंगे और हर टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसको आप 100% नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, और वो आपको समझना होगा। हाँ बोलिए, ठीक है, कुछ पूछ रहे थे पहले भी आप कोई? नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। कंप्यूटर फंडामेंटल, जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है वो तो HTML एक सिंपल, HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML में हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML इज ए डिजाइनिंग टूल। HTML क्या है? डिजाइनिंग टूल है, जिससे हम लोग स्टैटिक वेब पेज क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं वेब पेज HTML और CSS से ना, ठीक है। आप HTML में अगर कोई कहे कि क्या आप HTML में 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो नहीं आप कर सकते हैं। अगर HTML हो सकता है कि आप CBSE में पढ़े होंगे तो HTML होगा, ठीक है, ठीक है। कोई जावा भी ओवरव्यू पढ़े होंगे, C++ भी कोई स्टूडेंट्स पढ़े होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सी यहाँ पर एक मदर लैंग्वेज है जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और प्रोग्रामिंग पढ़ने के पहले कुछ मैं टर्म्स बताऊंगा, उस टर्म्स का नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो प्रोग्रामिंग में, जस्ट मैं आगे प्रोग्रामिंग में बताऊंगा तो उसका यूज होना चाहिए। मुझे 2 चीज चाहिए। एक, कंप्यूटर सिस्टम में आपको जानना होगा कंप्यूटर साइंस में कि डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बोला ना प्राइम नंबर, तो हो सकता है कि प्राइम नंबर आप जानते हैं, परफेक्ट नंबर नहीं जानते होंगे, कंपोजिट नंबर नहीं जानते होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं जानते होंगे, स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं जानते होंगे, ठीक है। और ये सब आपको TCS आपके एग्जाम में प्रोग्राम पूछती है, प्राइम नंबर का पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है रिटेन में, ठीक है। बस आप ये दिमाग में ये पॉइंट बना लो कि प्रोग्रामिंग मुझे मैथमेटिक्स की तरह आना चाहिए। अब वो कैसे करना है, ठीक है, वो मेरा गाइडलाइंस रहेगा और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप सी में प्रोग्राम्स बनाना सीख गए, प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलप हो चुका, तो आपको आने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हो नेक्स्ट ईयर में, C++, विजुअल बेसिक, जावा या PHP, जो भी एड ऑन कोर्स पढ़ेंगे, कहीं कहीं पाइथन, कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाँ, नीरज सर बोले थे कि सी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर सी स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर प्रॉब्लम समाप्त, ठीक है। और 3 पॉइंट जो मैंने बोला है उसको आपको रिपीट रखना है। वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ जो मैंने आपको पहले से स्टार्टिंग में समझाया, लेकिन जित मैं चाहता था कि और बहुत सारे स्टूडेंट उस पॉइंट को सुने, फिर से अब मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अब आइए, मुझे ध्यान ही नहीं था, रिकॉर्डिंग में मैंने नहीं लगाया था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज जानना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, कॉपी अपना स्टार्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखेंगे जो मैं चीज यहाँ पे नोटपैड पे लिख रहा हूँ, नोटपैड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे सेवरल नंबर्स, हेडिंग दे दीजिए, सेवरल नंबर्स इन कंप्यूटर साइंस इन CS। फर्स्ट में आपको, आप ये जानते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर आपको मालूम है, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर 2, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, ठीक है। आप मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, मल्टीपल ऑफ 2। एक चीज बताओ, कैसे आपने ये समझा कि 2 हमारा इवन नंबर है, या 4 आपको इवन नंबर है, 6 आपको इवन नंबर है? कोई कॉन्सेप्ट से ही आपने बोला होगा क्या? अगर हम आपसे बोले कि 4 इज इवन नंबर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Because it is divisible by 2. वेरी गुड, इट इज डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइडेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। यानी 2, अब यही इंस्ट्रक्शन मुझे कंप्यूटर को देना है।
आप जो सोच करके आपका जो थॉट्स है उसी को एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखना है प्रोग्रामिंग में कि कंप्यूटर बता दे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जो आपने सोचा उसी को तो कंप्यूटर साइंस में इंप्लीमेंट कर देना है, और वही तो प्रोग्राम है। आप चाहे उसको सी में लिखिए या C++ में लिखिए या जावा में लिखिए या अदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक चेंज नहीं होता है, बस सी में लिखने का तरीका अलग होगा, पाइथन में लिखने का तरीका अलग होगा, जावा में लिखने का तरीका अलग होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वहां 2 नंबर को ऐड करना है तो वहां प्लस नहीं यूज करेंगे, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस ऑपरेटर यूज करना होगा। और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट देना होगा जो आपने बोला कि जो नंबर सर 2 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑड नंबर है जो आप यहाँ पे आप जान रहे हैं, 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है। आगे बढ़िए, थर्ड में प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? वेरी गुड, जो 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो वही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। कहने का मतलब कि जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 2 हो। आप बताओ क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया, आप ये बताइए मुझे कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 सही है, 1। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्री श्रीकांत। आप बताओ तुम्हारा क्या नाम? हर्ष। बोलिए हर्ष। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। श्रीकांत ने कहा कि सर 1 है, और कन्हैया ने बोला कि सर 2 है। वन होगा या 2 होगा? एक हैंड रेज किया है रोहित, बताओ रोहित। 2 होगा सर, क्योंकि 2 1 होगा। का एक ही होगा। 2 1 और 2 दोनों होता है उसका 1 फैक्टर। और 2 दोनों होता है प्राइम नंबर। सर 2 होता है फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 होगा। 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बताया, क्या नाम है रोहित? यस सर। कि 1 जो है उसका एक ही फैक्टर होगा ना। यस सर। मैंने क्या बोला कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो वही क्या होगा, प्राइम नंबर। और 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होता है। तो 2 हो गया, 2 फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, 11, राइट। 10 होगा। हाँ, क्या होगा? 11, 13। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आप समझ गए, प्राइम नंबर समझ गए क्या होता है। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब इसी में मान लो कि No, sir. ठीक है, हम इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट, मुझे ऐसा नहीं कि बैच में 10 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चाहिए या 15 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि अगर इस बैच में 100 स्टूडेंट है तो सभी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसलिए वो चीज हमेशा याद रखिएगा जो मैंने पहले स्टार्टिंग के क्लास में मैंने जो पॉइंट रख दिया, फिर देखिए आप कैसे, ठीक है। अफसोस हो रहा है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कभी बीच बीच में मैं समझाते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा। अब फोर्थ में आप बोलो कंपोजिट नंबर। कौन बताएंगे कंपोजिट नंबर? रोहित कुमार बताओ। सर वैसे नंबर जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, जैसे वेरी कि गुड, 4। वेरी गुड रोहित। वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 4 और 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, ठीक है, फिर 10 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, राइट। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। समझ रहे हो हर्ष कुमार? राइट, ठीक है। 14, 15, फिर 16 भी होगा। अब यहाँ पे हमारा है पैलिंड्रोम नंबर। व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर? ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप नया चीज पढ़ रहे हैं, इवन पढ़े होंगे, ऑड पढ़े होंगे, प्राइम पढ़े होंगे, ये सब नहीं मिला होगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? ठीक है, जिसको रिवर्स करने के बाद वही नंबर आए, वैसा नंबर जिसको डिजिट का अगर रिवर्स करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब बोलो, 11 भी होगा, होगा ना, 1 to 1 भी होगा, 99 भी होगा, 66 भी होगा, 342 भी होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल होगा ना, 11, 333, ठीक है, तो वही पैलिंड्रोम नंबर होता है। समझ गए? 00 ऐसे कोई नंबर नहीं ना, 00 कंप्यूटर समझेगा, 0 केवल समझेगा, तो 0 भी पैलिंड्रोम हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, एक ही डिजिट है ना। आ रही बात समझ में? ऑल रिपीटेड नंबर सर। वैसा नंबर जिसके डिजिट के रिवर्स करने के बाद एग्जैक्ट वही नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। और एक होता है पैलिंड्रोम वर्ड। पैलिंड्रोम वर्ड क्या होगा? पैलिंड्रोम वर्ड, हाँ, वर्ड जैसे आपका नाम, अगर अभी मैंने 3 स्टूडेंट का नाम देखा, कन्हैया, ठीक है, हर्ष, श्रीकांत, ठीक है, ये क्या सर आफ्टर पैलिंड्रोम वर्ड है? रिवर्सिंग सर वर्ड को रिवर्स करने पे सेम अर्थ निकले। वेरी गुड, वर्ड को रिवर्स करने के बाद सेम वही वर्ड आना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल बोलिए। www सर। हाँ, एक ट्रिपल बोला, वो भी होगा नहीं, ट्रिपल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपने क्या सर बोला? लेवल, सर लेवल, सर लेवल, डैड, पॉप, मॉम, मैडम, मलयालम, ठीक है, नितिन, नितिन, सर नितिन का रिवर्स करेंगे तो नितिन ही होगा ना। लेवल, क्या बोले? लेवल सर, लेवल, LEVEL। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। रिव्यू, मैडम होगा सर, मैडम भी हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत सारा होगा, होगा ना। यस सर। चलिए, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम वर्ड। ये चीज तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। फैक्टोरियल वैल्यू, क्या होता है फैक्टोरियल वैल्यू? ऑफलाइन स्टूडेंट्स पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। फैक्टोरियल वैल्यू टेबल ऑफ 5 10+2 है आप लोग का। 10+2 में कहीं फैक्टोरियल वैल्यू नहीं मिला था मैथ में, तब बताइए 5 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगा? 625। कैसे 625 होगा? सही से मल्टीप्लाई कीजिए, 625 नहीं होगा, 120। आप याद कीजिए, आप फैक्टोरियल सिंबल ये भी होता था ना, या फिर ऐसे भी आप लिखते थे। देखो मैं यहाँ पे एनोटेशन से लिख दिया, इसको आप ऐसे भी लिखते थे, याद कीजिए, इसके अंदर 5 लिखते थे ना, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल आप ऐसे निकालते थे, 5 मल्टीप्लाई 1 तक मल्टीप्लाई होता था ना,
यस सर। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आई बात समझ में? तो Yes, रिजल्ट sir. क्या मिलेगा? 120। दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है। एट लीप ईयर। किसको लीप ईयर कहते हैं? हाँ बताओ, कन्हैया कुमार हैंड रेज किया। 300 एग्जाम्पल से बताइए कौन सा लीप ईयर है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। क्या 2021 लीप ईयर है? नहीं। कैसे आपने डिसाइड किया? तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फरवरी कौन सा ईयर है जिसका फरवरी 28 या 29 दिन का होगा? आफ्टर एवरी 4 ईयर इज लीप ईयर सर। आफ्टर, एक स्टूडेंट ने बोला कि आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, दैट ईयर इज लीप ईयर। Yes, sir. यानी 4 इयर्स के बाद आपका एक क्या आता है? लीप ईयर आता है। Leap year. सर 2020 के बाद 2024 जो होगा लीप ईयर होगा। 2020 आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर। अब उसके बाद 2024 जो आएगा वो लीप ईयर होगा सर। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा। ठीक है। सत्रह सौ ईस्वी का नाम सुने हैं, 1800 ईस्वी का नाम सुने हैं, 1900 ईस्वी का नाम सुने हैं ना? ठीक है। अगर रोहित ने बताया कि सर कि यहाँ पे ये 1700 के बाद एक आया यहाँ पे 1704, राइट? आया ना? फिर यहाँ पर लिख दिया 1708। ठीक है। तो ये तीनों ईयर लीप ईयर होना चाहिए? नो सर, ये 400 से डिविजल भी होना चाहिए सर। तो 400 से 400 से डिविजिबल, तब तो ये तीनों लीप ईयर नहीं है। नो, एक मिनट सर। 1700 सर वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सर इसमें से 1700 ये वो नहीं है लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर का कौन सा? अगर आपको दिमाग में ये चलता होगा कि वैसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। सर 400 से डिविजिबल होगा तो होगा ना सर? तो वही कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट बताओगे तब ना। अच्छा अच्छा। माइक ऑफ रखिए, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, माइक ऑफ रखिए। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से डिविजिबल ना हो, फर्स्ट कंडीशन। वैसा ईयर लीप ईयर कहलाएगा जो 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से नहीं हो, या 400 से डिविजिबल हो। वैसा ईयर जो 400 से डायरेक्ट डिविजिबल हो तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। याद रहेगा ना? ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोले? 4 से डिवाइड हो जाए लेकिन 100 से नहीं हो। आ रही बात समझ में? अब आप यहाँ पे, मैं कुछ ईयर का नाम लिख रहा हूं, आप बताइएगा। आप यहाँ पे बताइएगा, मैं लिख रहा हूं। और जो ईयर डिवाइड, ठीक है, ये कंडीशन है, और जो लीप ईयर होगा उसका कैलेंडर तुम देखना फरवरी 29 डेज का होगा। फरवरी क्या होगा? 29 डेज का होगा। यस सर। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब मैं किसमें ट्रिक लगाऊं, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर का? तो यहां से स्टार्ट कीजिए। 1700 लीप ईयर है या नहीं? No, sir. नो सर। दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है।
यस सर 400 से भी ये डिविजिबल नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या मैंने बोला था, 4 से 100 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से नहीं है। 4 से तो हो जा रहा, 4 से तो ठीक है होना चाहिए, लेकिन 100 से भी तो हो जा रहा है, यस सर तो ये गलत है। 1700 कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। 1700 का कैलेंडर आप देख लीजिए, February 28 डेज का होगा। आ रही बात समझ में? 1704 होगा सर लीप ईयर। है सर। ये 4 से Yes, sir. डिविजिबल है लेकिन 100 से नहीं होगा, यस सर ये भी होगा लीप ईयर। 2000 ये यस नहीं सर होगा। यस ये भी होगा होगा सर। ये भी ये होगा। भी होगा। इसके लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? 400 राइट, इसके लिए 400। 400 1700 नॉट लीप ईयर। नो अच्छा, सर पहले तो मैंने लिखा ही था। 1800 नॉट लीप ईयर। नो पेयर 1984 लीप ईयर। यस सर 4 से डिविजिबल है लेकिन 100 से नहीं। नहीं है। नहीं है अब किसी को बता दीजिएगा ना। यस सर, यस सर। और Yes, रीजनिंग sir. में यूज होता है। रीजनिंग में अब कोई बोलता है कि जो ईयर 4 से डिविजिबल हो वो आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर। बिल्कुल सही है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में वो कॉन्सेप्ट देना आपको दिक्कत हो जाएगी। 4 से डिविजिबल शॉर्टकट के लिए क्या है, सेंचुरी ईयर के लिए क्या है, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपने देखा, ठीक है, जैसे ए 1700 है, तो जो सेंचुरी ईयर है उसका फर्स्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 1700 इज नॉट लीप ईयर, 1700 इज नॉट लीप ईयर। अब ये 4 से डिविजिबल, पूरा तो डिविजिबल है ही 4 से, है ना डिविजिबल, लेकिन फर्स्ट 2 डिजिट को 17 है ना, क्या 4 से 17 डिवाइड होगा? होगा? नहीं होगा, तो यहीं पे लीप ईयर नहीं होगा। 1800 में आ जाओ। 1800 क्या 4 से 18 डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये शॉर्टकट रूल है ना, नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर 1984 में 90, मैंने सेंचुरी ईयर के लिए बोला है, शताब्दी ईयर के लिए बोला है मैंने। आ रही बात समझ में? 1984 को तो पूरा आप 4 से डिवाइड कर लो, हो गया ना। ठीक है, 1800 ये तो सेंचुरी ईयर है ना, 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है। 1700 क्या होगा? 1600। 16 को केवल डिवाइड करो, हो गया ना, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। 2020 को डिवाइड करो 4 से, हो गया ना। ठीक है, और 1708 सेंचुरी ईयर तो नहीं ना है, 4 से कंप्लीट डिवाइड करो, हो गया ना। तो कोई अगर कहे कि वो ऐसा ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो, तो उसको ऐसे समझाना होगा। लेकिन मैथमेटिक्स का वही रूल है जो मैंने बताया, 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से नहीं हो। दूसरा 400 से डिविजिबल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। 9, ठीक है, 9 में मैंने यहां पे लिखा आपको आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर, फर्स्ट आर्मस्ट्रांग नंबर आर्मस्ट्रांग 1 है। ठीक है, फिर आपका 153 है। सर 0 भी होगा ना सर? नहीं, 153 है। ठीक है, फिर क्या होगा? 370 है, 371 है। ठीक है, 407 है। ये 1 से लेकर 1000 के बीच में इतना ही आर्मस्ट्रांग नंबर है। 1 से लेकर 1000 तक इतना ही आर्मस्ट्रांग नंबर है। कैसे? कोई बता सकते हैं? 153 कैसे आर्मस्ट्रांग नंबर है? आर्मस्ट्रांग का मतलब यहाँ हिंदी नहीं, अब बहुत सारा ऐसा टर्म होगा जिसको आपको हिंदी नहीं मिलेगा।
आप बताइए, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, फैक्टोरियल वैल्यू का क्या सर हिंदी होता है? सर आर्मस्ट्रांग नंबर वो होता है सर जिसका सम ऑफ क्यूब तो जो पहले होता है उसको उसके जानना डिजिट के होगा। इक्वल जैसे होता है। देखिए, एक स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन में जवाब दे रहा है, वो चीज आपको जानना होगा, ठीक है। अब सोचो, कठिन जो सीबीएसई से शुरू से जो पढ़ा होगा, क्या वो प्राइम नंबर का हिंदी बता देगा? नहीं। लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम से पढ़े, तो मुझे मालूम है तो उसका मतलब अभाज्य संख्या होता है। लेकिन सीबीएसई का जो पूरी शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, क्या वो बता सकता है? लेकिन वो बता देगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में ये मत पूछिएगा कि सर इसका हिंदी क्या होता है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि वो टर्म क्या है। बहुत सारे का इंग्लिश आपको नहीं मालूम है, इंग्लिश भी ना यूज करते हैं। मोबाइल तो इंग्लिश वर्ड ही है ना जी, प्रोजेक्टर है तो इंग्लिश वर्ड ही है ना। क्या प्रोजेक्टर का हिंदी तलाशते हैं? नहीं तलाशते हैं। तो आपको जानना हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ ना। तो ये क्वेश्चन नहीं करना है कि आर्मस्ट्रांग, हाँ उसी वर्ड को समझाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे, अब किसी चीज का, अब जैसे मान लो कि तुम जानते हो कि पॉपुलर है फैन, तो फैन का हिंदी सब कोई जानता है, पंखा। जानते हैं ना जी। हम लोग अपना देश का अपना कल्चर थोड़ी भूल जाएंगे, लेकिन जो कुछ वर्ड है उसका हिंदी होता ही नहीं है, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। आर्मस्ट्रांग नंबर इसको कहते हैं, स्टूडेंट ने बताया। जैसे 153 कैसे आर्मस्ट्रांग नंबर है, मैं एनोटेशन स्टार्ट किया। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, सर एक सारे डाउट डिजिट है का क्यूब, सारे डिजिट का क्यूब करोगे और उसको सम करोगे। 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका सारा प्रोग्रामिंग बनाना है आपको ना, इसलिए मैं बता देता हूं कि जब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं तो ये सब टर्म आप जाने। तो देखिए, आप ही बताओ, 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 625। गलत कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 125 ना? 125. Yes, sir. 125, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 134 सर, टोटल 134 हो गया। टोटल 134 होगा। यस सर। सही से कैलकुलेट करो बाबू, 153 होगा। 135 सर। 153 होगा ना। और देखो सम करने के बाद 153 किसके बराबर आ गया? जिसका क्यों अपने नंबर का बराबर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रांग। फिर चलो 370 का निकालो, क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा बोलो? 370 27। सर। 27 सर। और 7 का क्यूब 343 347 सर, 343। इक्वल टू 0 का 0 और 0 का 0। 0. 0, राइट। 370। देखो आ गया 370 सम करने के यस बाद। सर। Yes, sir. तो किसी भी नंबर का क्यूब करने के बाद, सारे उसको सम करने के बाद अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर मैं आगे प्रोग्राम दूं कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट एनी नंबर, आफ्टर दैट चेक नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नोट। कंप्यूटर को चेक करके बताना है, हम जो भी नंबर इनपुट करें चेक करके बता दे कंप्यूटर कि वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर है। अरे बात समझ में? तो हम जानेंगे तब ना कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, तब ना इसका लॉजिक लिखेंगे। मुझे मालूम ही नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम कैसे लॉजिक लिख लेंगे? मुझे मालूम ही नहीं है कि फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है, हम कैसे उसका लॉजिक लिखेंगे? अरे बात समझ में? ठीक है।
अब एक होता है स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, बहुत सारा नंबर होता है जो आगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है 145। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? सारे डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे। और सारे उसका डिजिट का सम क्या इसके निकालेंगे? इक्वल होगा। फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का निकालेंगे, फैक्टोरियल। और उसको सम करने के बाद अगर वही नंबर आ गया तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर। तो 1 का फैक्टोरियल निकालिए तो एनोटेशन। वन का फैक्टोरियल प्लस किसका? 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल 1, 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का 120, और 5 का 120, 120, और सभी को सम कर लीजिए, कितना आएगा? वही नंबर आ गया 145। यस, 140। 145। राइट? ठीक है, अब इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जब मैं एनोटेशन, ये एनोटेशन मैं हटाऊंगा, एनोटेशन हटाऊंगा तो फिर कॉपी में तो जो आप लोग लिख लिए कॉपी में, 2 मिनट का मैं टिक इट टाइम दे सर। रहा हूं, इसको नोट कर लो। जो रेड कलर से जो लिखे हैं आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो गया? हटाएं इसको। यस यस सर, यस सर। सर। ओके, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि लीप ईयर दिया हुआ है तो सारा लीप ईयर है, नहीं नहीं ना, आप तो एनोटेशन हटा ना दिए, तो वो चीज अब चलिए अब आगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? सर पॉजिटिव इंटीजर और इक्वल टू पॉजिटिव डिवीजर। वन से लेके 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर है। 1 से लेके 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर है। नहीं, एक 6 और एक 28। एक 6 है और एक 28। कैसे? देखिए, एनोटेशन लिया, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक 6 है और एक आपका क्या है? 21। इसका सारा फैक्टर निकाला जाए, 6 का सारा फैक्टर बोलिए तो क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3, 3 होगा, 6। और 6 होगा। राइट? यस सर। और जिस नंबर का फैक्टर निकालते हैं, इट सेल्फ फैक्टर को स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, और रिमेनिंग फैक्टर को सम करते हैं। अगर रिमेनिंग फैक्टर को सम करने के बाद अगर वही नंबर आ गया जिसका फैक्टर निकाले थे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखिए तो 1 का सम कीजिए, 2 का सम कीजिए, और 3 का सम कीजिए, आया 6।
आ गया 6, सर यस सर आ गया। ठीक है। 21 नहीं बोले थे हम, एक 28, 28 बोले, 28 है 28। सर। अब 28 का जरा चेक किया जाए, यस सर। 28 का चेक किया जाए। 1 2 4 4 7 7 14 14 28 28 28। इट सेल्फ फैक्टर को क्या कर देना है? स्किप हटा करना देना है। है, स्किप कर देना है। और रिमेनिंग फैक्टर को आप सम कर लीजिए। 28 आ रहा है सर। आएगा ना 28? यस Yes, सर। sir. यही है परफेक्ट नंबर, याद रहेगा। यस सर Yes, बिल्कुल। sir. अब हम कभी भी बीच क्लास में कभी भी हम पूछ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जब प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस समय ये नहीं होना चाहिए कि सर प्राइम नंबर तो नहीं जानते हैं सर, पहले बता दीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर तो सर नहीं जानते हैं, पहले बता दीजिए। अरे वहां पर भी तो बताएंगे, लेकिन आपके तरफ से मुझे आंसर सुनना होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। एनोटेशन हटाएं। सर हटा लीजिए। Yes, sir. लिख लिया? ग्रुप में दिनेश सर का लिंक नहीं ना आया है डीबीएमएस का, वो एब्सेंट है। हम क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं ना, ठीक है। आपका लास्ट क्लास 1 से 2 ही है ना लास्ट डीबीएमएस का, तो हम क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको हटाया, राइट। परफेक्ट नंबर भी आपने जान गया, और मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल में क्या था? 6 और 28, ठीक है। अब आइए 12 में। बंद कर दीजिए वहां से, देखिए तो। अच्छा, तो रिमोट है यहाँ? रिमोट है कि सर के पास है? पूरी मंजय सर को बोल दीजिए, बंद कर देंगे। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज हम लोग कहते हैं, याद है किन्हीं को? क्या? फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सीरीज दिया। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। Each number is the sum of two preceding ones starting from 0 to 1 शायद 0 to 1। आप एग्जाम्पल बोलो। सर एग्जांपल 0 हम्म 1 हम्म 2 3। हाँ, वेरी गुड। आप खुद से बोल रहे हो, सही से बोलना। खुद से आप बोल रहे हैं या गूगल सर्च कर रहे हैं? नो सर पहले पढ़े हैं सर, कुछ दिन पहले सर यूट्यूब से। वेरी गुड, ठीक है। और एक चीज और, वो कि एक चीज मुझे छूट गया, पढ़ने का सोर्स भी मुझे बताना था। पढ़ने का सोर्स केवल टीचर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि जितना नीरज सर पढ़ाएंगे एकदम फुली डिपेंड हो जाएंगे नीरज सर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने का सोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। टीचर बस आपको गाइडलाइंस की तरह काम करेगा, मेहनत तो आपको करना है ना। अरे Yes, बात समझ sir. में। पढ़ने का सोर्स है आपका गूगल भी, जहां प्रॉब्लम हुआ हम गूगल से भी पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है, पूछ सकते हैं ना जी। यूट्यूब पे 1000 वीडियो है, उसको भी तो देख सकते हैं ना।
मुझे केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्यों हम समय बर्बाद करेंगे? हम यूट्यूब का कोई एक लेक्चर सुन लेंगे, हजारों वीडियो पड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि जो नीरज सर बता, हाँ, अब एक चीज होता है कि जो टीचर आपको पढ़ाया, ठीक है, अब उसको आज आप जरूर देखिए। जो टॉपिक पढ़ लोगे, उस टॉपिक को जरा गूगल से भी देखोगे, यूट्यूब पे भी देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आएगा कि नहीं? और दूसरा चीज ये भी होता है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि नेक्स्ट क्लास में सर ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो आप जरा एक बार उसको स्टडी करके आइए, ज्यादा क्लास में समझिएगा। आई बात सर समझ कोई में? रेफरेंस बुक सजेस्ट Yes, करिए sir. ना सर। और रेफरेंस बुक रखना जरूरी है। सर नहीं कोई तो कभी रेफरेंस बुक ऐसा सजेस्ट ऐसा कीजिए। बच्चा भी होता है कि 3 साल बीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है और पता चलता है कि एक भी रेफरेंस बुक नहीं खरीदे। सर कोई बुक रेफरेंस बुक का नाम बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास प्रोग्रामिंग पढ़े और ना सी का बुक है, ना सी प्लस प्लस का है, ना जावा का है, ना पाइथन का है। कोई बुक आज तक मैंने परचेज किया ही नहीं। उसको पढ़ने था, आपको किताब से तो प्यार रखना होगा। सी का बुक खरीदिए, ठीक है? मैं सारे सब्जेक्ट का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका तो बुक, रेफरेंस बुक चाहिए मुझे, ठीक है? ऑनलाइन में हर काम ही ऑनलाइन हो गया है। नहीं, एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए। सी का सबसे अच्छी बुक जो आपको है, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, रीमा थरेजा का एक बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। रीमा थरेजा का एक बुक है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। उसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है? वो बहुत अच्छी बुक है, आपको हर चीज, लैंग्वेज, सब कुछ अच्छा से समझ में आएगा। हर चैप्टर के बाद पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका, समझ गए? ठीक है। चलिए, तो फिबोनाची सीरीज आपने बिल्कुल सही बताया। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0 और 1, ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 और 1। 0 1 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों टर्म को सम करेंगे तो नया टर्म क्या मिलेगा? 1। सर मिलेगा। अब जस्ट करेंट वैल्यू और जस्ट प्रीवियस को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो करेंट और जस्ट इसके प्रीवियस को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 3। सर कॉमा इसके बाद क्या मिलेगा? 5 इसके बाद क्या मिलेगा? 8। 8 इसके बाद क्या Eight. मिलेगा? 13 13. क्या नाम है आपका? आप बता सकते हैं कैसे लिखा गया ये? इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हो सकता है कि आपने समझा कि नहीं। जिस समय मैं बता रहा था उस समय आप कुछ नोट कर रहे थे। अब बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप ही बताइए। वेरी गुड, 21। और जिस समय कोई भी टीचर आपको बताएं तो जिस समय समझाएं उस समय लिखना स्टॉप, फोकस उसी पे होना चाहिए। नहीं तो वही में जो मैंने नहीं बोला कि ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको 100% नहीं समझा जा सकता है। हो सकता है कि आप एक पॉइंट आपका छूट गया, बाद में फिर आप समझिएगा जब आपको उसको नीड होगा तब, ठीक है? दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। जब मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा वहां पर लिखूंगा कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द सीरीज ऑफ फिबोनाची नंबर अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना है। तो यही है आपका फिबोनाची सीरीज। टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितना है? 9। 9 नहीं, 1 2 से नहीं कर सकते हैं। कहीं किसी बुक में रहता है 0 1 या 1 1। 0 1 से भी रहता है और कहीं कहीं 1 1 रहेगा। आ रही बात समझ में? फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है पहले देख लीजिए। 3 बार 1 1 रहेगा,
तीनों टर्म को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 3 करेंट और जस्ट इसके दो प्रीवियस, करेंट 5 और जस्ट इसके दो प्रीवियस को सम कर दीजिए, क्या होगा? 5 सर। करेंट और सर कॉमा छोटी करेंट और जस्ट इसके प्रीवियस को सम कीजिए, 9 ठीक है। करेंट और जस्ट इसके दो प्रीवियस को सम कीजिए, 17। दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. अब जरा मुझे आप समझा दें, ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? सर ये 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर नहीं। ट्विन प्राइम का मतलब है कि 2 प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या है? 2 प्राइम Prime नंबर। number 22. 3 5। वेरी गुड। कैसे? 1। 23. दोनों का डिफरेंस के बीच में एक डिफरेंस नहीं, यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि 2 लगातार। 5 5 7 और 23. सर 11 13 सर। 11 13। 17 23. 19 तो 17 अगर 19 भी होगा। लगातार अगर हम कहें तो 7 के बाद क्या होगा जी? 11। 30 7 और 11 भी तुम्हारे अनुसार क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। 2 लगातार है ना, 7 के बाद तो 11 ही सर प्राइम नंबर है। सर हाँ। उनमें सर डिफरेंस 2 होना चाहिए सर उन दोनों में। सर डिफरेंस 2 का होना चाहिए। डिफरेंस 2 का होना चाहिए। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, डिफरेंस क्या होना चाहिए? वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 का हो। Yes. 2 का वैसा हो 2 सर। प्राइम नंबर जिसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो? 2 3 5। ट्विन प्राइम नंबर। 5 7 7 9 कैसे? 5 7 5 9 तो 7 प्राइम नंबर नहीं ना है, ठीक है। 11 13 ट्विन। 17 क्लियर? 19 भी हो जाएगा। 17 19 ट्विन प्राइम नंबर। यस सर। इसको मैं एनोटेशन से ये कर देता हूँ, आप ऐसे लिखिएगा। थ्री 5 के बाद कहाँ पे नहीं दिख रहा है? सर ऊपर में ब्रैकेट के साथ दे दीजिए ना सर। चलिए हो गया। हाँ, 3 5 5 7 क्लियर है? चलिए एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल बता देंगे, देखते हुए बता देंगे, या हो सकता है कि पेन का सहारा लेना पड़े। SCF राइट। टेन 15 30 इसका SCF तुरंत बोलो। पेन जरूरी है। आप 10 15 30 का SCF। हाँ बोलो। सर 5 सर। सर 5 Yes, sir. सर 5, 5 होगा sir. सर। 5 5. 5 होगा। 5. 5 होगा Yes, ना? sir. 5. तो Yes, क्या sir. ये स्टार्टिंग में आप क्यों बोल दिए कि सर कॉपी कलम यूज होगा? अगर कोई बड़ा नंबर रहे तब ना, इसको तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे। यस सर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर सोचो, ये तीनों को डिवाइड कर दे।
लोएस्ट नंबर तो बहुत सारा हो सकता है ना, लेकिन एक ऐसा हाईएस्ट नंबर सोचो, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर सोचो जो ये तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर डिवाइड दे। कर। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर मैं दे रहा हूँ, बस सोचने में 1-2 मिनट समय लगेगा, ये ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ठीक है। Yes, sir. 20. 20 हो, आपने Yes, बता sir. दिया। 20. ठीक है, 20 दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट Yes, sir. कॉमन Common फैक्टर। factor. क्योंकि मैं जब प्रोग्राम बताऊंगा तो वहां पर लिखूंगा कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 3 नंबर, आफ्टर दैट फाइंड एचसीएफ, आफ्टर दैट फाइंड एलसीएम। आ रही बात समझ में? एलसीएम उसी नंबर को 10, 15, 30 क्या होगा जल्दी? 5 होगा एलसीएम। No, क्या sir. होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है? मैं डिफिनीशन को केवल डिफाइन करने के लिए चीज लिख रहा हूँ। 50 30 सर 30 सर 30 30 होगा। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, 30 sir. 30. 30. एक ऐसा लोएस्ट नंबर, एक ऐसा लोएस्ट नंबर जिसको हम तीनों से अगर डिवाइड करें, 10, 15, 30 तीनों से डिवाइड करें तो वो नंबर क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। डिवीजन डिवाइड हो जाना चाहिए सर। तो 30 ही एक ऐसा लोएस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, मतलब तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म यही होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा Yes, कौन sir. सा नंबर है ये तीनों का मल्टीपल है? अरे बात समझ में? तो 30 हाईएस्ट तो बहुत सारा हो सकता है, क्या 60 नहीं हो सकता है? 90 नहीं हो सकता है? क्लियर है? अब सोच कर हो आपको सकता है बता सर, देना होगा, लेकिन इन्हीं तीनों से बताना होता। सोच कर बता देना होगा जो भी मैं लिखूं यहाँ पर। हैं? 400 सर, 400 हाँ सही है सर, 400 ही आएगा। हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करते जाना। हाईएस्ट नंबर कौन है? 40, 50, 80। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। 40, 50, 80 का हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 80 है ना? 80। Yes, sir. 400. अब इस 400. 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 80 नहीं हुआ तो 40 160 होगा। 160 से क्या ये तीनों मल्टीप्लाई, क्या 160 को ये तीनों डिवाइड कर देगा? कर देगा। क्या 160 50 से हो जाएगा डिवाइड? नहीं हुआ तो फिर 160 नहीं हुआ तो 160 मल्टीप्लाई फिर 83 जा क्या हो जाएगा? 240। 240 को मल्टीप्लाई करो, होगा? नहीं होगा। 240 होगा? नहीं ना होगा। ठीक है, फिर अब बढ़ते जाओ 320। क्या 320 होगा? नहीं सर, 50 से 400 नहीं ना होगा। 400 देखो उसने बता दिया 400 होगा। जो हाईएस्ट नंबर है ये तीनों में हाईएस्ट नंबर। क्लियर? एक ऐसा सिचुएशन होगा एलसीएम में, जब प्रोग्राम हम लॉजिक बताएंगे तो वहां पे समझाएंगे। एलसीएम में क्या होगा कि तीनों में जो ग्रेटेस्ट है, तीनों में जो ग्रेटेस्ट है वो किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है। तीनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट है वो किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है। जैसे देखो तो 10, 15, 30 तीनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है? 30। 30 को तीनों से डिवाइड करो तो डिवाइड हो गया ना? ओके, अब इसमें देखो 40, 50, 80 तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है? 80। अगर 80 नहीं हुआ, 80 को क्या तीनों डिवाइड कर दे रहा है? नो सर, 40 से हो 50 गया, नहीं लेकिन होगा। क्या 50 से डिवाइड होगा? नहीं सर, तब मल्टीप्लाई सीधे कर 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो, डबल कर दो, कितना होगा? 160। 160। क्या अब देखो, क्या 160 से 160 को तीनों डिवाइड कर देगा? नहीं सर, नहीं करेगा। फिर 160 में 80 प्लस कर दो, क्या होगा? यानी 80 का टेबल है, 80 का टेबल। टेबल
83 जा क्या हो जाएगा 240। 240 क्या 240 को 240 डिवाइड कर देगा? नहीं। फिर नो 80 सर से इंक्रीज कर नो दो, सर। फिर 80 से इंक्रीज कर दो। 84 जा 320, 320 क्या 320 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। नो सर और 85 क्या 400 डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर यस सर। तो ये चीज था जो हम लोग को हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में, राइट। ठीक है, मैंने बोला था कि सी स्टार्ट करने के पहले मैं दो चीज बताऊंगा, और एक चीज मुझे बताना होगा नंबर सिस्टम। हो सकता है कि ब्रिज क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ब्रिज क्लास में नहीं आपने पढ़ा था। यस सर, हम लोग नहीं थे ब्रिज क्लास। अच्छा तो ठीक है, मैंने क्लास लिया था, एक दो क्लास तो मैंने बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से मैं यहाँ पर बताऊंगा। नंबर सिस्टम, उसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिए आप। अब यस सर। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस में हम 4 तरह का नंबर यूज करते हैं, 4 तरह का नंबर यूज करते हैं। जो पहले से जानते होंगे वो जरूर मुझे बताएंगे। कंप्यूटर कौन सा नंबर समझता है जिसको हम लोग क्या कहते बाइनरी हैं? नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी कहते हैं। वेरी गुड। 0 और 1। अभी तक मैथमेटिक्स में हम लोग कौन सा नंबर यूज करते थे? डेसिमल डेसिमल। नंबर। डेसिमल नंबर। वेरी गुड। और थर्ड में हमारा ऑक्टल नंबर। यस सर। ऑक्टल नंबर। और फोर्थ में हमारा हेक्साडेसिमल। यस सर। हेक्साडेसिमल नंबर, हमारी बात समझ में? ठीक है, यस सर। 4 नंबर हो गया, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये 4 नंबर के थ्रू कैसे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस नंबर को बाइनरी कहेंगे, किस नंबर को डेसिमल कहेंगे, किसको हम लोग ऑक्टल कहेंगे, किसको हेक्साडेसिमल कहेंगे, हमारी बात समझ में? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले चलता हूँ बाइनरी नंबर। क्या बाइनरी नंबर केवल 2 डिजिट से बनता है, वो 2 डिजिट कौन कौन है? 0 और 1 जो नंबर 0 और 1 से कंपोज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी नंबर। और कोई बाइनरी पूछेगा नंबर। आपको बाइनरी नंबर का रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स कहने का मतलब पावर, बेस 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। क्यों इसको बेस 2 ही बोला गया? क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर यूज होता है, 0 और 1। संख्या क्या हुआ? कितने नंबर से मिलकर बना है बाइनरी नंबर? 2। इसलिए बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है ना? अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, 2। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 0 0 है ना? ठीक है, 1 0 0 1 0 है ना बाइनरी नंबर? इसको कहते हैं बाइनरी नंबर। क्लियर? चलिए, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये चीज को बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। डेसिमल नंबर में डिजिट का रेंज क्या होगा? वेरी गुड, 0 to 9। वैसा नंबर जो 0 9 से कंपोज होता है। जिस डेसिमल नंबर में 0 से 9 के बीच में नंबर हो, यानी कह सकते हैं कि सारा बाइनरी डेसिमल हो सकता है ना?
क्या सभी डेसिमल बाइनरी हो जाएगा क्या? नो सर। इसका बेस क्या होगा? 10। 10 क्यों 10 होगा इसका बेस? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 0 to 9 काउंट कीजिए, कितना होगा? 10। 0 to 9 कितना होगा? 10। 10। मैं इसको भी बाइनरी कर देता हूँ। सारे बाइनरी नंबर डेसिमल हो सकता है ना, तो क्यों हम मिटाएं? नहीं मिटाएंगे, नहीं ना मिटाएं, ठीक है, बाकी लिख देते हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। यस क्लियर है ना? अब आ जाइए थर्ड, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जरा बता दीजिए। ऑक्टल नंबर का मैंने यहाँ कंट्रोल भी कर लिया, डिजिट 0 to 7 सर। 0 to 7, वेरी गुड। 0 से लेकर 7 तक जो नंबर कंपोज होता है वो 0 to 7 उसको कहते हैं बेस ऑक्टल 8 नंबर। सर होता है, ऑक्टल बेस कहते हैं, 8। राइट। इसका बेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 8। ठीक है। सारे बाइनरी ऑक्टल हो सकता है ना, ठीक है। 3 4 हो सकता है, 6 7 हो सकता है, क्या 8 9 0 हो सकता है? नहीं हो नो सकता, सर, नो सर। नो सर क्योंकि 0 to 7 तक ही ना होना चाहिए। यस सर। यस सर नेक्स्ट 4, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर 0 to सर 0 15 नहीं, सर, 0 to 15। डिजिट होगा। 0 to हेक्साडेसिमल लगा 15। हुआ है ना, तो डेसिमल के सारे को सपोर्ट करेगा। 0 to 15 9 सर। एंड, हाँ, एंड A to F। A to F अल्फाबेट में केवल A to F। एफ A to F कहने का मतलब क्या? 10 से 15। 15 10 से 15। 15 10 को डायरेक्ट हम 10 नहीं लिख सकते हैं। 10 की जगह पर क्या लिखना होगा? A लिखना होगा। B के जगह 10, 11 के जगह पे क्या लिखना होगा? B लिखना होगा। बी। और 12 के जगह पे क्या लिखना होगा? C लिखना होगा। आ रही बात समझ में? यस ठीक है। सर यस सर। अब काउंट करो तो 0 to 9 क्या हो गया? 10। और 8 to F Yes, कितना sir. हो गया? 8 to F 5 नहीं, सर 16 सर, बेस 16 हो 6 गया हो गया। सर। तो 10 16 प्लस 6 Base क्या हो गया? 16। तो इसका 16 बेस क्या हो जाएगा? 16 16 इसका बेस हो 16 गया। अब तुम इसको नंबर को ऐसे लिख सकते हो, 4 5 6 हो सकता है, A B 1 2 हो Yes, सकता है, sir. हो सकता है ना? यस या सर। 3 4 Yes. 0 A हो सकता है, 4 ठीक है। अब A को अगर लिख देते हैं हम यहाँ पर 10, अगर 10 लिखते तो 1 0 ना काउंट समझ जाता। यस तो सर। पूरे Yes, 10 sir. को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है? ये पूरे AB। 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रखा गया है? B रखा गया है। B आ रही बात समझ में? Yes, sir. सर एक मिनट सर, एक डाउट है सर। कैसे लिख सकते हैं? इसका अलग मीनिंग हो गया। तो तुम अगर केवल एक तुम कहोगे कि इस 1 0 के जगह पर हम A लिख दें, गलत। उसके बाद जो 10 है नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये अलग हो गया। आप सोचिएगा कि A B लिखा हुआ है तो A की जगह यहाँ 10 लिख दे, तो कैसे 10 कैसे वो समझेगा? वो तो 1 0 समझ जाएगा। 0 to 9 के अंदर ही ना है 10 जी। यहाँ 10 को क्यों कंप्लीट एक के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? क्योंकि अगर 1 0 लिखेंगे तब तो अलग अलग समझ जाएगा, 1 और 0 अलग अलग। लेकिन हम 10 को रिप्रेजेंट करना है A से, तो A लिखेंगे तो क्या समझेगा कंप्यूटर? 10, वो 10 है। आ रही बात समझ में? तो ये था 4। लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होगा? आप वैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे भी, लेकिन मुझे 2 चीज का काम है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब C में ऑपरेटर्स बताऊंगा तो मुझे बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। अभी तक आप डेसिमल नंबर को 10 और 20 को जोड़कर कहते हो 30, लेकिन तुमको बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जरूरी है।
दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करेंगे, किसी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। मुझे इतना ही चीज का नीड है प्रोग्रामिंग में, अभी सी प्रोग्रामिंग में। जब सी में मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से मुझे वहां पे बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट देना पड़े, क्योंकि जब सी में बताएंगे तो वो बोलेंगे कि ये ऑपरेटर बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तब वहां पर तो आपको जानना होगा कि बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में कैसे होता है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा Yes, नहीं, sir. पूरा तुम कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ोगे। कंप्यूटर फंडामेंटल जो पेपर स्टार्ट हुआ है उसमें सारा आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे तुरंत इसका नीड है सी प्रोग्रामिंग में। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हो गया। नोट अभी नहीं सर किए? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। हाँ तो आप स्क्रीनशॉट आप लोग लिख रहे थे, तो इसका ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख भी लिए सर। आज इतना ही छोड़ दे क्या? क्या ज्यादा हो गया ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ये लिख लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर। सर 10-15 मिनट और ले लीजिए ना सर, कल संडे ही है sir. अच्छा बता ही देते हैं, चलो जब मन है आप लोग को तो बता देते हैं। Yes, मजा आ sir. रहा है सर। हाँ, तो इसी तरह से पढ़ाई में मजा आना चाहिए। यस सर, ठीक है, जब पढ़ा तक हुआ आप, इसलिए थोड़ा सा और मजा आ रहा है। हाँ जब तक आप उसको हर चीज को ऐसा, मतलब वो जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर आपको पढ़ने में मजा आ ही नहीं सकता है। और वो तभी चीज है जो हर चीज समझ में आए ना। अगर नहीं समझ में आया तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो मैंने तो पहले भी बोला था कि ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसको 100% नहीं समझा जा सकता है। आप 100% क्यों ऐसा क्या रह गया कि आप 90% ही समझे? 10% में ऐसा क्या था? वही आप सेकेंड टाइम रिपीट करवा लीजिए, थर्ड टाइम टीचर से रिपीट करवा लीजिए। कोई भी टीचर आपको बताने से मना नहीं करेंगे कि हम सेकेंड टाइम नहीं बताएंगे, थर्ड टाइम हम नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय सर समझा रहे हैं उस समय हम कुछ दूसरे वर्क में लग गए, बातचीत करने लगे, तब तो आपका वहां पे गलत होगा। तो मैंने वही बोला है कि क्लास में रेगुलर रहना और डिसिप्लिन वे में पढ़ना, वहीं पे फोकस करना। डिसिप्लिन हर मामले में ना होना चाहिए, स्टडी के मामले में डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। आप पढ़ाई को एज ए डिसिप्लिन वे में एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो पढ़ाई आपके साथ फिर वो कंप्रोमाइज, आप पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब पैसा है, पैसा को मिसयूज करोगे, पैसा को आप वहां पे पैसा को इनडिसिप्लिन वे में खर्च करोगे, डिसिप्लिन वे में मेंटेन नहीं करोगे, तो कितना भी कमाते रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे लाइफ में। समय का इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। ठीक है, आज हम नया चीज क्या सीखे, कल क्या नया चीज सीखे, डे टू डे इंक्रीज होना चाहिए। अरे बात समझ में? एक मिनट जरा लैपटॉप चार्ज में लगा दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स है आपका इसमें 14, तो एक 13 होगा। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे एक सिंपल कन्वर्जन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप, देखिएगा। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, राइट। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपको, मैं एनोटेशन से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा ये नंबर है हमारा 58,
आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका बेस मैंने यहां पर दे दिया इस तरह से 10। आ रही बात समझ में? और आपसे पूछा गया 15 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसको। कोई बताइए जो जानते हैं। हाँ, क्या कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। फर्स्ट मेथड देखो, बहुत ही आसान। 58 को आप 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 29। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत? हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो। 2 से 29 को कन्वर्ट करो, 14। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 14 2 जा 28 ही होता है, तो 1 रिमाइंडर आ गया ना। यस सर 2 से डिवाइड करो, क्या होगा? 7। 7 7 रिमाइंडर क्या आया? 0 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 3। रिमाइंडर 1 ठीक है, रिमाइंडर 1। यस सर फिर 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर एक बार भाग लगेगा ना, और सर रिमाइंडर क्या आ गया? 1 1। और जानते हो इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। किस ऑर्डर में? रिवर्स नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो 1 1 1 0 0 1। 0 यही आपका बाइनरी नंबर आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। बाइनरी नंबर। और इसका शॉर्टकट तरीका देखते आप आंसर बता दीजिएगा। देखते आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि क्या आएगा। देखो, सेकंड शॉर्टकट तरीका जिसको कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो सेकंड शॉर्टकट तरीका हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड मेथड देखो तो शॉर्टकट मेथड, 58 का बाइनरी निकालना है ना, इस डायरेक्शन में ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो। इस डायरेक्शन में यानी राइट टू लेफ्ट सीरीज लिखना है। 1 से मल्टीप्लाई, 1 के बाद 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाओ। 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64। तो किसका बाइनरी निकालना था? 58 का ना। यस सर तो अब 32 मल्टीप्लाई 2 किए तो क्या हुआ? 64 ना। 58 से ग्रेटर हो गया। वहीं पे हम क्या कर देंगे? सीरीज को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सीरीज को क्या कर देंगे? स्टॉप कर स्टॉप कर देंगे, देंगे। राइट। अब तुमको देखना है कि किस किस नंबर को ऐड करने पे 58 आएगा। किस किस नंबर को ऐड करने पे 58 आएगा? 32 को ऐड करना होगा जी, और 16 को ऐड करना होगा। क्या होगा? 32 और 16 48 और 8 56 ना। 56 और 2, 58 जिस जिस नंबर को ऐड किए हैं उसके सामने 1 रख दो। जिस जिस नंबर को ऐड किए हो उसके सामने 1 और बाकी के सामने 0। 4 के सामने क्या हो गया? 0 और 1 के सामने 0 आ गया। रिजल्ट को मैच कराओ। यस सर ये वाला सेम है रिजल्ट सर, और ये वाला रिजल्ट मैच कराओ। सेम है सर, सेम है। दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट रूल। समझ गए? यस सर। एक फास्ट ट्रैक में आप मुझे बताओ 85 का बाइनरी, 85 का बाइनरी शॉर्टकट रूल के थ्रू बताओ। सीरीज जो हम लिखेंगे 1 2, माइक ऑफ रखिए, 4 8 16
32 कहाँ तक सीरीज जाएगा? 64 तक 64 जाएगा। तक। किस किस नंबर को सम करें? 64 को सम करेंगे, और बताओ 16 को सम 16 को। करेंगे 80 हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे 84 हो जाएगा, और 1 को। 1 को ऐड करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1010 1 1 1 1 1, बाकी के सामने 0। 0। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप मैनुअल मेथड के द्वारा भी बनाओगे तो यही रिजल्ट आएगा। चलिए बना लीजिए इसको। हाँ बोलो रोहित। सर ये इस सीएस के लिए किस टाइप की नोटबुक रखनी है सर? क्या? इसके लिए कौन से नोटबुक सही रहेगी, रजिस्टर वाली या फिर जो नॉर्मल होती है वो? ना फेयर बनाना है तो आप जैसा कॉपी लीजिए, मतलब एक थोड़ा सा सी का जो नोट्स कॉपी होगा, कम से कम लगभग हमको लगता है कि आपको लगभग ऐसा रखना कि 200 पेज तो लग ही जाएगा नोट्स में। मोटा कॉपी ही ओके। रखना। फेयर के लिए ही ना पूछ रहे हो? यस सर। हाँ। और रजिस्टर ही रखिएगा तो सही रहेगा, लंबा रखिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इसमें करना है। प्रोग्राम बड़ा से बड़ा प्रोग्राम बनता है। लिख लिया? एनोटेशन हटा दें? Sir, last में 0 आ रहा है सर। 10101000। क्या मैनुअल मेथड के द्वारा? Yes sir, 10101000 आ रहा कैसे है जोड़ो लास्ट में तो? आप। 64 और 64 और 16, 64 और 16, 80, 80 और 4, 84, और 84 और 1। बिल्कुल नहीं, लास्ट में 0 आना चाहिए, गलत है। लॉन्ग मेथड बताएं, उससे आ रहा है sir। नहीं आएगा। कैसे? आप कहीं ना कहीं रिमाइंडर में आप गलती कर रहे हो। क्या बताना पड़ेगा, या कैसे आ सकता है, या आप कैसे बोल सकते हैं? 85 एग्जैक्ट सही आएगा। चलो 2 से डिवाइड करो। 42 बना रहा है ना जी? ये सर फिर सही है सर, गलत हो गया सर। तो बिल्कुल गलत हो गया। सर 2 सही से है सर। डिवाइड करो। सही है सर। सही है सर, गलत हो गया सर। 21 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 10 1 10 सर। 10 1 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 5 5, रिमाइंडर 0 फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 1 0 आ गया। रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, वही रिजल्ट आएगा। आएगा ना? 1 0 यस सर। ठीक है, तो आज भर इतना ही। नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यानी एक क्लास और मुझे सी स्टार्ट करने के पहले एक क्लास और मुझे चाहिए। इसमें मैं सारा बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज मैं आपको कंप्लीट कर दूं। ठीक है? अभी तो आप बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी देखे हो ना, अब हम लोग को देखना होगा बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद फिर बाइनरी पे अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम सी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. हेलो।